please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. टोयोटा यारिस के लॉन्च ने इस सेगमेंट को वापस से हॉट कर दिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेडान सेगमेंट में अब आपके लिए एक और अच्छा ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप 8 से 14 लाख के बजट में पेट्रोल सेडान लेने की सोच रहे हैं तो कंफ्यूजन ये है कि क्या टोयोटा यारिस खरीदी जाए या फिर पहले से मौजूद होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना, मारुति सियाज पर विश्वास किया जाए। आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं ये रिपोर्ट। सेडान यानी एक 3 बॉक्स कार। बाजार में कई ऑप्शंस हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 ऐसी कारें जो रिलायबल हैं और इन पर लोगों का भरोसा भी है। पहली कार है होंडा सिटी। इस कार का हमेशा से सेडान सेगमेंट में वर्चस्व रहा है। इसके पीछे वजह है प्रीमियम ब्रांड और बेहतर रीसेल वैल्यू। दूसरी कार है मारुति सियाज, जो अपनी माइलेज, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और रिलायबल ब्रांड के नाम पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरी कार ह्यूंडई वर्ना है, जो बेस्ट लग्जरी फीचर्स और स्टाइलिश लुक के दम पर लोगों को लुभा रही है। और चौथी कार है टोयोटा यारिस, जो इस सेगमेंट के लिए नई है। फिलहाल इसकी बुकिंग हो रही है और अगले महीने से खरीदारों को मिलनी शुरू हो जाएगी। जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं हमारे लिए लुक्स और फीचर्स काफी अहम होते हैं, तो चलिए सबसे पहले इन्हीं पर फोकस करते हैं। लुक और स्टाइल के मामले में टोयोटा यारिस थोड़ी नई लगती है, क्योंकि इसका डिजाइन इस सेगमेंट के बाकी कारों से अलग है। इसकी स्टाइलिंग प्रीमियम सेडान कारों की तरह है। फ्रंट ग्रिल बड़े साइज के हैं। हेडलैम्प को इस तरह से शेप दिया गया है कि इसका आधा हिस्सा फ्रंट में और आधा साइड में है। रियर हिस्से को कूपे कार की तरह शेप देने की कोशिश की गई है। इस तरह से लुक के लिहाज से इसकी रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है। इंटीरियर में इसके डैशबोर्ड को वाटरफॉल डिजाइन दिया गया है। ये पहली कार है इस सेगमेंट की जिसमें रियर पैसेंजर के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में गेस्चर कंट्रोल फीचर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर रियर सीट को 60-40 रेशो में फोल्ड भी कर सकते हैं। ह्यूंडई वर्ना अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले फिलहाल काफी अच्छी दिखती है। इसके पीछे वजह है कि इसे कूपे कार की तरह शेप दिया गया है, क्योंकि वर्ना के डिजाइन में इलांट्रा का स्टाइल दिखता है। इसी वजह से ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्लीक और खूबसूरत लगती है। इंटीरियर में ज्यादा स्पेस मिले इसके लिए इसमें 2600 मिलीमीटर व्हील बेस है, लेकिन कूपे डिजाइन होने की वजह से रियर पैसेंजर के लिए हेडरूम थोड़ा सा कम है। खासकर जो लोग लंबे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार में नहीं, जैसे वेंटिलेटेड सीट और टॉप वेरिएंट में सनरूफ भी दिया गया है। मारुति सियाज लुक के मामले में एक 3 बॉक्स कार लगती है, लेकिन सामने से ये एलिगेंट और एस्थेटिक अपील देती है। स्टाइल के मामले में जरूर ये थोड़ी सी पुरानी लगने लगी है, लेकिन अभी भी इस डिजाइन के चाहने वाले काफी ज्यादा हैं। तभी तो बिक्री के मामले में कुछ दिन पहले होंडा सिटी को इसने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिलहाल इसकी बिक्री काफी कम हो गई है। इंटीरियर में स्पेस की कोई कमी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है, खासकर रियर सीट में। सियाज के रियर सीट में जितना स्पेस मिलता है उतना होंडा सिटी और वर्ना में नहीं, और यही इसकी यूएसपी भी है। होंडा सिटी अभी तक की अपनी बोल्ड और स्टाइलिश लुक की वजह से इस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है। इंटीरियर में बैठते ही आपको कंफर्ट का एहसास होगा, चाहे आप फ्रंट सीट पर बैठे हों या फिर रियर सीट पर। तभी तो कंफर्ट के मामले में सेडान सेगमेंट की बाकी कारों से होंडा सिटी बाजी मार लेती है। टच स्क्रीन, एयर कंडीशन कंट्रोल, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर तो इसमें है ही, साथ ही पेडल शिफ्ट गियर का ऑप्शन भी मिलेगा। हमारे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स और गहरे खड्डों से भरी सड़कों पर हमें चाहिए एक ऐसी गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ये सब कुछ आसानी से झेल सके।
और साथ ही व्हील बेस भी ऐसा जिससे हमें केबिन में अच्छा स्पेस मिले। सो इन दोनों पैमानों पर ये चारों गाड़ियाँ कहाँ बैठती हैं, चलिए पता करते हैं। ज्यादा व्हील बेस उतना ज्यादा स्पेस। तो व्हील बेस के लिहाज से मारुति सियाज के मुकाबले होंडा सिटी और नई वर्ना पीछे हैं, जबकि सबसे कम व्हील बेस टोयोटा यारिस का ही है। कुछ खरीदार ग्राउंड क्लियरेंस को भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों के हालात देखकर लोग ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से टोयोटा यारिस पीछे रह जाती है, क्योंकि इसमें 133 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि भारतीय सड़कों के लिहाज से कम 150 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। सेडान कार लोग इसलिए भी लेते हैं ताकि उन्हें लगेज के लिए ढेर सारी जगह मिले। तो बूट स्पेस के लिहाज से यहाँ पर भी टोयोटा यारिस पीछे छूट जाती है, क्योंकि इसमें 476 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब हम पता करेंगे इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा पावर और कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज। इंजन की बात करें तो टोयोटा यारिस को छोड़ दें तो इस सेगमेंट की सभी कारों में पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी में पावर कम है तो किसी में माइलेज ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, क्योंकि अब लोगों का रुझान पेट्रोल कारों की तरफ ज्यादा होने लगा है। इन चारों कारों की इंजन पावर की बात करें तो मारुति सियाज का ही इंजन कैपेसिटी इसमें कम है, इसीलिए इसमें पावर भी कम मिलता है, जबकि इस सेगमेंट की बाकी कारों में 100 bhp से ज्यादा का पावर मिलता है। ऑटोमेटिक गियर चाहते हैं तो चारों कारों में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन है, लेकिन टोयोटा यारिस के सभी वेरिएंट्स में 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दिया गया है। अब आप इन चारों कारों की माइलेज भी जान लीजिए। तो टोयोटा यारिस में 17 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जबकि मारुति सियाज की माइलेज 20 किलोमीटर है। सेफ्टी की बात करें तो टोयोटा यारिस बाजी मार लेती है, क्योंकि यारिस में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस सेगमेंट की बाकी कारों में नहीं, जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल के साथ 7 एयर बैग, जबकि वर्ना में 6 एयर बैग, ABS और EBD फीचर्स दिए गए हैं। मारुति सियाज में 2 एयर बैग, ABS और EBD फीचर्स मिलते हैं। होंडा सिटी में भी 6 एयर बैग, ABS और EBD जैसे फीचर्स मौजूद हैं। सारे फीचर्स हमने जान लिए, लेकिन अब सवाल ये है कौन से प्राइस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है। तो चलिए पता करते हैं इन गाड़ियों की प्राइसिंग। Hyundai वर्ना की कीमत करीब 8 लाख से 12,55,000 रुपए के बीच में है। मारुति सियाज की कीमत 8 लाख से 10,75,000 रुपए है। होंडा सिटी की कीमत 8,90,000 से 14 लाख रुपए और टोयोटा यारिस की कीमत 8,75,000 से 14 लाख रुपए के बीच में है। इस तरह से कीमत के लिहाज से मारुति सियाज बाजी मार लेती है, लेकिन इसमें फीचर्स भी कम हैं। जब हम अफोर्डेबल बाइक खरीदने जाते हैं तो हमारे लिए ये अहम होता है कि बाइक की कीमत कितनी है और साथ ही ये भी कि बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है। तो वो कौन सी बाइक्स हैं जो कि इन दोनों पैमानों पर खड़ी उतरती हैं, और साथ ही कंपनी जो फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है, क्या ये बाइक्स उतनी फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं? चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। पेट्रोल के प्राइस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हर कोई फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहता है, और देश में हर टू व्हीलर कंपनियों के पास कोई ना कोई ऐसी बाइक है जो फ्यूल एफिशिएंट है। TVS के पास स्टार स्पोर्ट, होंडा के पास CD 110, हीरो के पास HF डिलक्स और बजाज के पास प्लेटिना। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी बाइक लेकर आया हूँ जो फ्यूल एफिशिएंट भी है, कंफर्टेबल भी है, और तीसरा कीमत भी वाजिब, वो है बजाज की प्लेटिना। कंपनी का दूसरा दावा है इस बाइक को लेकर कि इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है इस सेगमेंट के बाकी बाइक के मुकाबले। तो इसके पीछे तो सबसे बड़ी वजह है कि इसके फ्रंट शॉकर में कंफर्ट टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, जो इसका रियर शॉकर है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है और उसमें 2 स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा, जो इसका सीट है उसमें जिस फोम का इस्तेमाल किया गया उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। इसी वजह से आपको रास्ते में छोटे छोटे गड्ढों का
पता नहीं चलता। इंजन 100 सीसी, पावर 8 bhp, और एक चीज़ और है, इसके हेडलैम्प में DRL दिया गया है, वो भी LED के बने हुए हैं, और ये इस सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें LED DRL का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमारा सफ़र तो है फ्यूल चेक करने का, यानी माइलेज कितनी है। चलिए हमारा सफ़र जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो कंपनी दावा कर रही है माइलेज की, क्या वो माइलेज इस बाइक में मिल रहा है या नहीं, इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे। तो टेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। ये जो सबसे आसान तरीका है कि आप फ्यूल पंप पर जाएं और वहां से आप अपने टैंक में फुल टैंक फ्यूल भरवाएं। और फ्यूल भरवाते समय दो चीज़ का ध्यान रखें। पहला चीज़ कि बाइक मेन स्टैंड पर खड़ा हो, और दूसरा जो फ्यूल का जो ढक्कन है हल्का सा उसके ऊपर तक आप फ्यूल भरवाएं। और तीसरी बात, फ्यूल भरवाने के बाद आपका जो मीटर रीडिंग है उससे आप नोट कर लें, या फिर आपका सेल फोन है तो सेल फोन से फ़ोटो को क्लिक कर लें ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। फिर निकल पड़िए अपने सफ़र पर। हमारा सफ़र खत्म हो चुका है। अब बारी है इस गाड़ी की माइलेज बताने के लिए। तो माइलेज जानने के लिए सबसे पहले आप किलोमीटर आप नोट कर लें कि कितना किलोमीटर आपने सफ़र किया है, और जो पुराना किलोमीटर था, जो शुरुआती किलोमीटर था, उसको इससे माइनस कर ले। तो जो मेरा किलोमीटर ही बता रहा वो है 168 किलोमीटर, यानी मैं 168 किलोमीटर अभी सफ़र कर चुका हूँ। और जो पुराना जो मेरा किलोमीटर था, रीडिंग था, वो है 72, और इसको आप माइनस कर लें इससे, तो माइनस करने के बाद आता है 96 किलोमीटर। और अब बारी है कि इस टैंक में कितना फ्यूल आता है, उसके बाद हम बताएंगे कि इस बाइक का एक्चुअल माइलेज कितना है। तो चलिए फ्यूल भरवाते हैं। इस तरह से मेरे फ्यूल टैंक में टोटल 1.26 किलोमीटर फ्यूल भरा जाता है। और एक्चुअल माइलेज के लिए जितना किलोमीटर मैंने सफ़र किया है, यानी 96 किलोमीटर मैंने सफ़र किया है, उसको जितना मैंने फ्यूल भरवाया है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जितना बचता है वो है आपका एक्चुअल माइलेज। और डिवाइड करने के बाद जो माइलेज आता है वो है 76 किलोमीटर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक कैसे चलाते हैं और किस हालात में चलाते हैं। जबकि मैंने इस बाइक को कम से कम 70-80 स्पीड में चलाया है। अगर आप इससे और स्लो स्पीड में चलाएंगे, नॉर्मल रोड में चलाएंगे, तो हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा आपको माइलेज मिल जाए। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, जहां पर नई Hyundai Creta फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। Hyundai जल्द ही क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। इसी वजह से Hyundai के डीलर्स ने नई क्रेटा की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि नई क्रेटा इसी महीने के अंत तक शोरूम में आ जाएगी। नई क्रेटा में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक्स और स्टाइल में किया गया है। साथ ही कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं। गाड़ी इंजन और पावर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन होंगे। इस सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए कंपनी इसकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं करेगी। वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी।
पहला सवाल अविनाश कुमार द्विवेदी का है। 6.5 लाख रुपए का इनका बजट है। 5 सीटर या फिर 7 सीटर गाड़ी ये ढूंढ रहे हैं। इन्होंने डैटसन गो रीमिक्स सोच रखी है, पर जानना चाहते हैं क्या ये खरीदने लायक प्रोडक्ट है या फिर 50,000 रुपए और लगाएं और किसी और प्रोडक्ट के बारे में सोचें। अविनाश जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे कई गाड़ियां आती हैं, बट जो 7 सीटर आप कहते हो तो उसके अंदर सिर्फ 2-3 ही आए। एक तो डैटसन गो प्लस है और दूसरी है अर्टिगा। अर्टिगा से थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा अर्टिगा के लिए, बट उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत हैं और दूसरी मारुति की प्रोडक्ट है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, कॉस्ट टू ओनरशिप बहुत अच्छी है, कंफर्ट्स उसमें ज़्यादा हैं, सेफ्टी फीचर्स उसके अंदर बहुत हैं। सो एवरीथिंग इज़ अ प्लस प्लस। और साथ साथ में आप थोड़ा सा पैसा फालतू खर्च करना चाहें तो AMT भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी और 1.4 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है और प्राइस उसकी शुरू होती है 6.70 से हो जाती है 9 लाख तक और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड ऑफ कोर्स मारुति प्रोडक्ट्स हैव गॉट द बेस्ट रीसेल वैल्यू। अभिनव सोनी एक बाइक खरीदना चाहते हैं। करीब 300 किलोमीटर ये हर हफ्ते चलते हैं। 75,000 का बजट है। जानना चाहते हैं बजाज पल्सर 150 या फिर TVS अपाचे 260 या फिर होंडा की कोई बाइक खरीद। अभिनव जी, हाल में ही TVS ने अपनी RTR को लॉन्च किया है 160, जो कॉपी की है 200 की, और ग्राफिक्स और स्टाइलिंग सब कुछ उन्होंने वही दिया है, सिर्फ इंजन कैपेसिटी कम की है और 160 सीसी के साथ 16.8 bhp निकालती है, 35-40 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है और प्राइस उसकी शुरू होती है 81,000 से और जाती है 90,000 तक। आपको उसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगी, कार्बोरेटेड या फ्यूल इंजेक्टेड, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। डिजिटल स्पीडोमीटर हैं उसके अंदर और 114 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइक और साथ साथ उनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड सर्विस स्टेशन की फैसिलिटीज भी बहुत ज़बरदस्त है। हरदीप पटेल wants to buy an MUV, जानना चाहते हैं XUV 500 या फिर टाटा हेक्सा में से कौन सी खरीदें। हरदीप साहब, हम आपको रिकमेंड करेंगे XUV 500 प्राइमरीली क्योंकि अभी हाल में ही लॉन्च किए है, उनकी फेसलिफ्ट की है, प्लस फीचर्स फील्ड कर दिए हैं। पहले भी उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे और अब तो और भी ज़्यादा उन्होंने फीचर्स लगा दिए हैं एंड दे आर वेरी यूजेबल। लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन है अलॉन्ग विद मैनुअल, 4x4 की ऑप्शन है। सारे मॉडल्स एक्सेप्ट फॉर द बेस मॉडल आपको उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप उनको ले सकते हैं। और इंटीरियर्स जो उन्होंने नए बनाए हैं, दे आर वेरी स्पोर्टी, क्विल्टेड लुक दी है एंड 12.32 लाख से शुरू होती है, 19 लाख तक जाती है और 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप दोनों ही बहुत बढ़िया है एंड ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी फैक्टर भी उसका बहुत बढ़िया हो चुका है। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इसी तरह आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपने ऑटो से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। टाइम टू से बाय बाय, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप गाड़ी चलाइए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर आप सबसे यही इजाज़त। डू ट्यून इन नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।